अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण। यानी नपुंसक लिंग में भी वर्ण का क्रमानुसार शब्दों का चयन किया गया है। सर्वप्रथम आकारांत नपुंसक लिंग ज्ञान शब्द को अभिलक्षित कर उसकी प्रतिक्रिया का दिग्दर्शन कराया गया है। अतोंग अतोंगात किलवात स्वमोरम स्यात् हमी पूर्व। ह्रस्व अकारांत नपुंसक अंग से पर सु तथा अम के स्थान पर अम आदेश होता है। अमी पूर्व से पूर्व रूप होता है तो ज्ञानम बनता है। इंग ह्रस्वात् इति हल मात्र लोपः और संबोधन में इंग ह्रस्वात् संबुद्धे सूत्र से हल का लोप होता है तो हे ज्ञान बनता है। विवरण। सूत्रार्थ की पूर्ति के लिए संपूर्ण सूत्र स्वमोर नपुंसकात की अनुवृत्ति की जाती है। अंगस्य का अधिकार है ही। विशेषवाची पद के अनुसार इसे भी पंचमी विभक्ति में परिवर्तित किया जाता है। तदनुसार ह्रस्व अकारांत नपुंसक अंग से परसु और अम के स्थान पर अमादेश होता है। अनेकाच होने के कारण यह आदेश संपूर्ण स्थानी को अभिव्याप्त करेगा। नपुंसकाच्च किलवात् परस्योंगः सी स्यात् भसंज्ञायाम्। क्लिब से पर ओंग को सी आदेश होता है। मतलब स्थानी है ओंग तथा आदेश है सी। अनुवृत्ति द्वारा ये दोनों जाने जाते हैं। ओंगा आपह सूत्र से ओंगः तथा जसः सी सूत्र से सी की अनुवृत्ति की जा गई है। पूर्वत अंगस्य का अधिकार है। तदनुसार नपुंसक अंग से पर ओं प्रथमा तथा द्वितीया का द्विवचन प्रत्यय के स्थान पर सी आदेश होता है। उदाहरण में ज्ञान ओ ज्ञान इसी इस स्थिति में अचिभम जचिभम सूत्र से अंग ज्ञान की बहुत संज्ञा होती है। उसका फल आगे बतलाया गया है। जस्येति च भस्ये वर्णावर्णयोर लोपः स्यादिकारे तद्धिते च परे इत्यकार लोपे प्राप्ते ओंगः चांग प्रतिषेधो वाच्य। इकार और तद्धित प्रत्यय पर रहते भौसंज्ञक इवर्ण और उवर्ण का लोप होता है। इस प्रकार अ का लोप प्राप्त होने पर ओंग के स्थान पर होने वाला सी यदि परिवर्तित हो तो लोप का निषेध करना चाहिए तो ज्ञानी बनता है। मतलब अर्थ की पूर्णता के लिए संपूर्ण भस्य सूत्र अल्लोपोन से लोपा तथा नस्तद्धिते से तद्धित की अनुवृत्ति की गई है। तदनुसार इकार अथवा तद्धित प्रत्यय के परवर्ती होने पर भसंज्ञक इवर्ण और उवर्ण का लोप होता है। इस सूत्र के अनुसार
ज्ञान ई, इस स्थिति में भवसंज्ञक अंग ज्ञान के अंत अकार का इकार पर होने से लोप प्राप्त होता है। वार्तिक में उसका निषेध किया गया है। ओ का स्थानापन्न सी यदि पर हो तो भवसंज्ञक वर्ण तथा वर्ण का लोप नहीं होता, अतः गुण अ होकर के ज्ञानी रूप सिद्ध होता है। जस ससो सी किलवा दनयो सी स्यात्, नपुंसक अंग से पर जस और सस को सी आदेश होता है। सी सर्वनाम स्थानम सी इत्ये तदुक्त संज्ञं स्यात्, सी यह सर्वनाम स्थान संज्ञक होता है। नपुंसकस्य झलचः झलन्तस्य अजन्तस्य च क्लीबस्य नुमागमः स्यात् सर्वनाम स्थाने परे उपधा दीर्घ ज्ञानानि। सर्वनाम स्थान पर रहते झलंत एवं अजंत अंग को नुग आगम होता है, नुम आगम होता है। उपधा को दीर्घ होता है तो ज्ञानानि बनता है। द्वितीया में वैसे ही शेष रूप राम शब्द के समान होंगे। एवं धन बन फलादय, इस प्रकार से धन बन आदि का भी रूप होगा। अब विशेषता यहाँ पर यह है, जो आगम वाचक नुम की अनुवृत्ति ई द्वितो नुम धातो सूत्र से की गई है। इसके अतिरिक्त उगिदचांग सर्वनाम स्थाने धातो सूत्र से सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति की गई है। अंगस्य का अधिकार है ही। इसके विशेषवाची पदों में तदंत विधि हुई, अतः सर्वनाम स्थान के परे रहते झलंत एवं अजंत नपुंसकलिंग को नुम आगम होता होगा। भव इत्संज्ञक होने के कारण वह नुम अंत अच से पर स्थित रहेगा। अड्डत्रादिभ्यः पंचभ्यः अड्डत्रादिभ्यः पंचभ्यः एभ्यः क्लीबेभ्यः स्वमार्दडादेशः स्यात्। नपुंसक लिंग में डटर आदि पांचों से परसु और अम के स्थान पर अडत आदेश होता है। स्वमोर नपुंसकात सूत्र से स्वमोह तथा नपुंसकात की अनुवृत्ति आने से सूत्र की आकांक्षा पूरी होती है। तदनुसार डटर आदि पांच नपुंसक लिंगों शब्दों से सु तथा अम पर रहते उनके स्थान पर अडर आदेश होता है। इन पांचों में से डटर तथा डतम प्रत्यय है, अतः तदंत विधि होने से डतर तथा डतम प्रत्यांत शब्द अपेक्षित रहेंगे। अन्य, अन्यतर तथा इतर ये तीनों उसी रूप में ग्राह्य है। ये एक कहा गया है, ये एको वै डतरांतश्च डतर्मांतस् तथा परः अन्येतरोतरांतोन्यः सूत्रे पंचविधं स्मृतम्। अनेकाल होने के कारण अडर आदेश सु एवं अम संपूर्ण स्थानी को अभिव्याप्त कर लक्ष्य में प्रवृत्त होगा। ते दिति परे भस्य टेर लोप स्यात् बावसानात् कतर कतर भस्य इति किम पंचमा।
इति पूर्ण सवर्ण दीर्घ एंग ह्रस्वात् संबुद्धि लोपश्च न भवति। हे कतर इत्यादि। ड इत संज्ञक प्रत्यय पर रहते भौ संज्ञक टी का लोप होता है। अवसान में अपन देखिए विकल्प से चर्त त्रिकत्राणि भाष्य क्यों कहा? पंचम टी का लोप होने से प्रथमयो सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ तथा एंग ह्रस्वात् सूत्र से संबुद्धि लोप भी नहीं होता। हे कतरत पुनः उसी तरह शेष रूप पुल्लिंग के समान कतमत अन्यत अन्यतरत इतरत प्रथमा एक वचन में अन्यतम शब्द का रूप अन्यतमम होता है। एकतर शब्द से परसु और अम के स्थान पर अडड आदेश का निषेध करना चाहिए। एकत्रम स्व को अम आदेश करने पर सन्निपात परिभाषा से जरस नहीं होता। अजरम अजरसी अजरे पर होने के कारण जरस आदेश करने पर झलंत होने से नुम आगम होता है। और इसमें दिया है जो ते सूत्र में भस्य की अनुवृत्ति आने से भौसंज्ञक अंग की टी संज्ञा का लोप अपेक्षित है। अतः पंचमा में पद संज्ञा होने के कारण टी का लोप नहीं होता। प्रक्रिया का प्रकार विग्रह पंचानां पूर्ण रूप निष्पत्ति पंचन डट पंचन मो डट मट। इस स्थिति में स्वादिख सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा होने के कारण नो लोप होकर पंचमः रूप बनता है। भस्य की अनुवृत्ति नो आने पर यहाँ टी अन का लोप होने पर अनिष्ट रूप सिद्ध होता है। मतलब अकारांत नपुंसक लिंग अजर शब्द की रूप सिद्धि इस प्रकार है। विग्रह न विद्यते जरा जस तत् अजरम वृद्धावस्था रहित देव कुल बहुब्रीहि समास नयोरत्यर्थानाम इत्यादि।